वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई 2025 का महीना। कुंभ लग्न राशि वालों के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शनिदेव। अब मई एंड तक सारे ट्रांजिट हो जाएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट होने हैं, सभी पे इम्पैक्ट डालेंगे, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, चंद्र राशि हो, क्योंकि बड़े ग्रह हो रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड जो छोटे ग्रह हैं, तो इम्पैक्ट तो सब पे रहेगा। अब महादशा आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर अच्छी नहीं है, अंतरदशा अच्छी है तो एवरेज से बेटर रिजल्ट आएगा। तो अब आपके लग्न के स्वामी इस वक्त मीन राशि में रहेंगे, जो आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, और शुक्र देव के साथ रहेंगे 31 मई तक। और शुक्र देव जो है वो आपके चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी है, फंक्शनल बेनिफिक बन जाते हैं, ठीक है। और शनि देव भी आपके लिए बेनिफिक ही रहते हैं, मेलिफिक नहीं बनते हैं, क्योंकि 12वें भाव उनको न्यूट्रल माना जाता है। और लग्न दूसरे भाव में रहते हुए ये आपको विदेशों से लाभ दिलाएंगे, आपका स्थान परिवर्तन होगा, घर परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन होगा, और आपका धन जो है बाहर से आएगा, विदेशों से। आप अपने फैमिली बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे इस समय में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी चीजें करके, ऑनलाइन काम करके। आपको आपके माता पिता बड़ों का सहयोग मिलेगा इस समय में, धन की वृद्धि होगी, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने परिवार की, अपने धन को बढ़ाने की, और कम कम बोलोगे कम खाओगे इस समय में। जितना कम बोलोगे जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और पैसे का खर्च भी बहुत कम करोगे, लिमिटेड करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लोगे? होम लाइफ की, अपने घर की, मदर की, जॉइंट इनकम की, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इंश्योरेंस, एफडी, इन सब चीज़ों के लिए। रिसर्च ओरिएंटेड कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा समय। इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है, अचानक से कुछ बहुत बड़ा हो जाना, बदलाव आपके जीवन में, अच्छा बुरा जैसा भी, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि दसम दृष्टि जो है उनकी 11वें भाव पे रहेगी, तो आपको टाइम एंड अगेन लाभ मिलता रहेगा। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो काफ़ी लिमिटेड लोगों का हो जाएगा, वो वैसे लोग रहेंगे जो आपको पता है आपके जीवन में सही डायरेक्शन दे सकते हैं इस समय में। अब क्योंकि शुक्रदेव और शनिदेव की बात कर ली मैंने, अब बात करते मंगल देव की। मंगल देव आपके लिए यहाँ पर आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं, और साथ में आपके दसम भाव के मालिक बनते हैं। ये आपके लिए मेलिफिक कंसिडर किए जाएंगे, तो ये नीच के हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। भी छठे भाव में कार्य क्षेत्र के लिए खासकर अच्छा है। अगर आप बदलाव करना चाह रहे थे कार्य क्षेत्र में, अपने स्किल को आपने डेवलप किया, बहुत मेहनत कर रहे थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके पोजीशन के लिए, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट जैसी भी पोजीशन के लिए, पढ़ाई के लिए, कैसे भी है, वो क्लियर हो जाएगा आपका इस समय में, और आपका सम्मान बढ़ जाएगा समाज में। कोई आप ऐसा काम करना चाह रहे थे जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, कंपटीशन है किसी भी तरीके के, वहाँ पे भी आपका बहुत सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन को एक कंपटीशन के तौर पे ही करिए अपनी लाइफ में तरक्की करने के लिए, लेकिन उसको लड़ाई झगड़ा रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, इसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा आपके लिए, भले ही वो नीच के हैं लेकिन अच्छा प्रभाव देंगे। और थोड़ा अथॉरिटीज़ के साथ, बॉसेस के साथ, गुरुज के साथ, फादर के साथ बॉन्ड अच्छा बना के रखिएगा। लड़ाई झगड़ा थोड़े समय की बात है, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा उनके साथ, थोड़ा मतभेद हो सकता है, गुस्सा आ सकता है आपको थोड़ा, क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि है, उसकी वजह से आपके हेल्थ इशू कोई हो और आपको एक्सपेंडिचर करना पड़े, ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट थोड़ा सा हो जाए जिसमें आपका, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। लेकिन एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप जिम विम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके लिए थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। राहु केतु की बात करें तो राहु देव यहाँ पे आपके लग्न में रहेंगे, केतु देव आपके सप्तम भाव में, क्योंकि मंगल देव की राहु देव पे दृष्टि रहेगी लग्न में जो है, तो आपको क्रोध आ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद, आपके भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं रिलेटिव्स के साथ। लेकिन टेक्निकल कामों के लिए बहुत अच्छा है, लैंड प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। लग्न में राहु देव है, आपको थोड़ा सा ऑब्सेशन देंगे अपने आप को लेके। आप हो सकता है इंटरेस्ट दिखाएं ज़्यादातर ऐसी फिल्मों में जो थोड़ी सी हॉरर मूवीज़ होती हैं, सस्पेंस ड्रिवन साइंस फिक्शन वाली मूवीज़ होती हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं जिनके लग्न में राहु होता है, खासकर कुंभ राशि में। ये लोग थोड़े से एसेंट्रिक टाइप होते हैं, मतलब इस समय में आप
पूरा अपने में ही रहोगे। मतलब अगर आपके आस-पास लोग भी हैं ना, कुछ बोल रहे हैं तो आप अपनी दुनिया में ही खोए रहोगे, तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, ये अपनी दुनिया में ही है। लेकिन आप कुछ ऐसा करने की इस समय में सोचोगे जो बहुत ही या तो टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड होगा, क्योंकि कुंभ राशि में राहु है और आप बहुत ही बुद्धि का प्रयोग आप बहुत अच्छा करने वाले हो इन 1.5 सालों में कुछ नया करने के लिए अपने जीवन में। और अपने आप से कुछ ऑब्सेशन होगा आपका। थोड़ा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है अगर आप शादीशुदा हो। अगर नहीं हो तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाओ, अफेयर्स में चले जाओ। और अगर आपका शुक्र एफ्लिक्टेड है या मून भी एफ्लिक्टेड है तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। ऑनलाइन या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्फैक्चुएशन, ये सब चीज़ें। केतु देव सप्तम भाव में, शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, शादी नहीं हुई है तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा शादी करने में। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा बिजनेस को संभालने में, करने में, क्योंकि आप अपने में ही इन्वॉल्व रहोगे पूरे टाइम। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, पब्लिक लाइफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, मैरिज लाइफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, मैरिज की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका। लेकिन केतु देव जाते जाते आपको मैरिज करवा के जाएंगे अगर नहीं हुई है। और स्पाउस को भी, स्पाउस के साथ भी आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाओ, इस तरीके का भी कुछ काम करवाएंगे, या बिजनेस शुरू करवाना इस तरीके। क्योंकि केतु देव सिंह राशि में, जहाँ पे माघा नक्षत्र आता है उनका खुद का नक्षत्र, तो जब उस नक्षत्र के करीब वो जाना शुरू करेंगे केतु देव, तो आपको उससे रिगार्डिंग कुछ, अगर सप्तम भाव से जुड़ा हुआ, या तो शादी करना, बिजनेस शुरू करना, या समाज में पद प्राप्त करना, या फॉरेन ट्रैवल करना, इस तरीके से जुड़ी हुई कोई चीज़ थी वो आपको करवा देंगे। तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो दिखती हैं वो हो सकता है साल के अंत से या नेक्स्ट ईयर ये सब चीज़ें जाके आपके लिए हो। फिर उसी के बाद बृहस्पति देव की बात करते हैं। तो बृहस्पति देव इस समय में मिथुन राशि में रहेंगे 14 मई से। और ये मिथुन राशि आपके पंचम भाव में आती है, और जो बृहस्पति देव वो आपके 11वें और दूसरे भाव के मालिक हैं। तो ये आपके फाइनेंस के हाउसेस को, धन के हाउसेस को डिनोट करते हैं, लेकिन मेलेफिक होते हैं, फंक्शन मेलेफिक। पंचम भाव में रहेंगे, पंचम भाव में बहुत सारे लाभ आपको देख सकते हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ का इंडिकेशन देते हैं, फैमिली बढ़ेगी, बड़े भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, बेसिक, मास्टर्स, पीएचडी, कोई भी पढ़ाई चल रही है उसके लिए बहुत अच्छा है, चाइल्ड की बर्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी खुद की एजुकेशन के लिए अच्छा है, आप टीचिंग में जाना चाहते हो, बैंकिंग में जाना चाहते हो, इन सब कामों के लिए अच्छा है। धन बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी, ये तो होगा। आपका फेम आपको मिलेगा, नेम मिलेगा, ये भी है, लेकिन क्या खराब होगा? अब है तो मेलेफिक आपके लगने के लिए, क्या खराब होगा? यहाँ पे खराब भी कुछ होगा। जैसे ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए, या आप जिस एजुकेशन में हो, जैसे सपोज आपकी कोई एजुकेशन आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें मन खास आपका ना लगे, आप उतना फोकस ना कर पाओ, क्योंकि राहु देव रहेंगे लग्न में, दृष्टि एक दूसरे की रहेगी वहाँ पे। लेकिन आपको हो सकता है टेक्निकल ऐसे काम जो होते हैं, जैसे एआई ड्रिवन, या फिर आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जितने काम है, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहे। अब हो सकता है आप पढ़ाई कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका काम, आपको इंटरेस्ट आ रहा है वैसे कामों में। इस समय में आप हो सकता है फाइनेंशियल कामों में बहुत अच्छा करो। टीचिंग भी करोगे तो बहुत ही जैसे ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये जो योग बन रहा है ये टेक्निकल कामों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हो, इसके इंडिकेशन है। जैसे मैंने बोला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लव रिलेशनशिप में बार बार जाना, मल्टीपल अफेयर्स होना, या आप अपने डिसीजन को सही तरीके से ना ले पाओ, बुद्धि का सही उपयोग ना कर पाओ सही डायरेक्शन में, आपको लगे ये चीज़ करने से मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन आप वो गलत डिसीजन, गलत डायरेक्शन में चले जाओ। तो इसलिए पहले 2 बार सोचिएगा, लोगों से सजेशन लीजिएगा, तब कोई काम करेगा अपनी लाइफ में इस समय में। सूर्य देव जो आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल होते हैं आपके लिए, वो कहीं ना कहीं उच्च के रहेंगे मेष राशि में 15 मई तक, फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे, और बुध देव के साथ रहेंगे तीसरे भाव में, और बुध देव आपके अष्टम भाव के मालिक बनते हैं और पंचम भाव के मालिक बनते हैं। तो ये फंक्शन बेनिफिक हो गए। अब एक बेनिफिक, एक न्यूट्रल तीसरे भाव में, तो ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए और नेबर्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ, उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत होगी। लेकिन ये आपके विल पावर को बहुत बढ़ाता है, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती होगे इस समय में, मेहनत बहुत करोगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपका, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकते हैं, स्पाउस के साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये समय उनके साथ के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है।
फिर सूर्यदेव वृषभ राशि में चले जाएंगे 15 मई को, लेकिन बुधदेव तीसरे भाव में ही रहेंगे। अब बुधदेव बेनिफिक है आपके लिए, तो बेनिफिक जैसे ही प्रभाव देगा। तीसरे भाव में कालपुरुष कुंडली में उन्हीं की राशि आती है, मिथुन राशि, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका बहुत होगा। कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, रिटन हो, डिजिटल हो, कैसे भी हो, कम्युनिकेशन बहुत होगा। आप अपने स्किल्स को बढ़ाओगे, कुछ भी करके स्किल्स बढ़ेंगे, चाहे मैथमेटिकल, एनालिटिकल, कंप्यूटर साइंस की स्किल्स बहुत बढ़ेंगे। कम्यूटिंग होगी, आपके स्पाउस के साथ भी बहुत ज़्यादा कम्यूटिंग होगी। आप अपने बिजनेस को, समाज में बढ़ के आप कुछ काम करोगे। रिलेशनशिप में भी आप देखोगे कि आपके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहे हैं। क्रिएटिव काम, खासकर लिखने, पढ़ने, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, और जहाँ पे एनालिटिकल काम होते हैं वहाँ पे आप बहुत अच्छा करोगे। एडिटिंग, राइटिंग, ठीक है। शनिदेव की मैंने बात कर ली थी। तो ये था मेरा एनालिसिस कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा आपके लिए मई 2025 का महीना? आपके लिए समय अच्छा ही है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे ही मिलने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा-सा भी प्रयास करोगे, आपको बहुत ज़्यादा सफलताएँ मिलेंगी इस समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें।